पठार का निर्माण कैसे हुआ आपके आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय क्या प्रारंभिक चट्टाने, हाँ आग्नेय क्या प्रारंभिक चट्टाने, क्या प्राचीनतम चट्टान ना सबसे। छोटा नागपुर की पठार का निर्माण किससे हुआ आपके आग्नेय चट्टानों से। तो निर्माण में क्या लिखोगे आप लोग, निर्माण में लिखना है आग्नेय चट्टानों से। क्या लिखोगे निर्माण में, क्या लिखोगे इसका निर्माण कैसे हुआ है आग्नेय चट्टानों से हुआ है। कैसे हुआ है आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय और अब ग्रेनाइट चट्टान समझ लो, आग्नेय प्लस ग्रेनाइट समझते हो ना। जो आपकी कायांत्री चट्टान होती ना, जो आग्नेय चट्टान है ना, इसका ही रूपांतरित रूप मतलब कायांत्री चट्टान का रूप होता है, उसी को बोलते ग्रेनाइट और नीस बनता है उसका निर्माण मतलब ये चट्टानें मिलती है ग्रेनाइट। आपने सुना होगा ना ग्रेनाइट का पत्थर यूज करते हैं है ना, किचन में आपकी ऐसे आप लगाते हुए नीचे है ना फ्लोर पे, तो आपकी ग्रेनाइट चट्टानों का यूज होता है। तो निर्माण कैसे हुआ आग्नेय चट्टान या ग्रेनाइट चट्टान, दोनों चट्टानें मिलती है यहाँ पे। मैं इसके विस्तार की बात करूं तो ये आपको कहा कौन कौन से राज्य में मिलेगा, आपकी छोटा नागपुर पठार में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, कहाँ मिलेगा झारखंड में मिलेगा। उधर जाओ तो आगे जाओ तो उड़ीसा में मिलेगा, कहाँ मिलेगा उड़ीसा में मिलेगा। मेरे को थोड़ा बहुत बिहार में भी मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा बिहार में। थोड़ा बहुत कहाँ मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में मिलेगा। थोड़ा बहुत आपका पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और थोड़ा बहुत कहाँ मिल जाएगा आपके महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा। ये आपके थोड़ा बहुत विस्तार मिलता है सब जगह, ठीक है। किसका छोटे नागपुर का पठार का। तो छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती, तो आपको पता है, भी मैंने बताया आपको कि कौन कौन सी नदियां वहां से आपको प्रवाहित होती दिख रही है। नदी प्रवाहित हो रही है ना, दो नदियां प्रवाहित हो रही है, मतलब वहीं से निकलती बहती हुई। कौन सी, एक तो दामोदर नदी, कौन सी नदी दामोदर नदी, और एक आपकी कौन सी नदी सवर्ण रेखा नदी। कौन सी सवर्ण रेखा नदी। आपकी इसकी औसत ऊंचाई बताऊं मैं आपको, तो ये 700 मीटर ऊंचा है। कितना औसत ऊंचाई की बात करूं लगभग 700 मीटर के आसपास आता है। औसत ऊंचाई की बात की जाए तो ये पठार कितना ऊंचा है, थोड़ा 700 मीटर के आसपास है। कितना 700, 800 मीटर तक होता है ना पठार की हाइट, तो 700 मीटर तक की हाइट है इसकी। किसकी औसत ऊंचाई की बात करो। यहाँ से विशेष क्या है आपको बताओ, छोटा नागपुर पठार को क्या बोलते हैं। ये आपके खनिज के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार से आपको मिलता है खनिज, वो आपका खनिज का नाम है क्या यूरेनियम। कौन सा यूरेनियम। तो छोटा नागपुर के पठार से यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है। यूरेनियम समझते हो U-235 है ना, यूरेनियम को क्या बोलते हैं U-235। तो यूरेनियम कहां से मिलता है आपको, छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर का पठार के नाम की बात करूं मैं तो इसको बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, क्योंकि खनिज उत्पादन में बहुत ज्यादा खनिज मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं क्या भारत का